हेलो बच्चों, मैं अमित सर आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमित सर 100 में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मैथ का भी सिलेबस लेके आ रहे थे, साइंस का भी लेके आ रहे थे। आज हम आप लोगों के सामने संस्कृत की लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड था, सर संस्कृत के बारे में कुछ बताइए। तो संस्कृत में सबसे पहले व्याकरण हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो बहुत आसान है और जितना बताया जाएगा उतना कीजिए। नंबर जो है आपको 90 और 100 के बीच में आने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ उतना टॉपिक पे आप ध्यान रखना है। चलिए बिना समय गुजारे हम आप लोग को आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक होता है, एक शब्द रूप आपको याद रखना होगा। संस्कृत में जानते हैं आप लोग कि वचन 3 तरह के होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं, ये ध्यान रखना होगा। अगर हिंदी व्याकरण के बारे में चर्चा किया जाए तो हिंदी व्याकरण में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ये और ये। द्विवचन उसमें नहीं होते हैं। जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसके बाद पुरुष के बारे में जाना जाए तो पहले होता है प्रथम पुरुष। इधर पुरुष चलेगा, नीचे की ओर प्रथम पुरुष, फिर चलेगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और फिर चलेगा अन्य पुरुष, अन्य या उत्तम पुरुष। इसी का दूसरा नाम है उत्तम पुरुष। ये भी देखिएगा, ये व्याकरण आप लोग देखिएगा, बुक में भी लिखा हुआ रहेगा। तो पुरुष कितने तरह के कहिएगा सर? 3 होते हैं। वचन कितने हैं? तो 3 होते हैं। अगर वचन पूछा जाए कितने होते हैं कहिएगा 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी व्याकरण के आधार पर अगर पूछा जाए, ये संस्कृत व्याकरण के आधार पर है। आज हम लोग आप लोग को संस्कृत बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। संस्कृत तो वचन कितने होते हैं संस्कृत में? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब पुरुष कितने होते हैं? यहाँ भी कहिएगा 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 3 एक छोटा सा बता रहे हैं अभी आपको, बहुत नॉर्मल सा है लेकिन बड़ा काम का चीज है। एक होता है सह, फिर होगा तौ, ते, सह तौ ते, सह तौ ते, त्वम, युवाम और यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। उसके बाद होता है अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। देखिए ये क्या होगा, सह देखिए कहाँ है? प्रथम पुरुष एक वचन, देख रहे हैं? प्रथम पुरुष एक वचन में कौन आता है? सह। प्रथम पुरुष द्वितीय द्विवचन में आता है तो, और प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है ते। इतना अगर नहीं भी ध्यान रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए सह तौ ते, ध्यान दीजिएगा, सह तौ ते। सह मतलब एक वचन, तौ मतलब द्विवचन, दूसरा अंगुली मतलब द्विवचन, तीसरा अंगुली मतलब बहुवचन। तो सह तौ ते, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो स हो गया एक वचन, तौ हो गया द्विवचन, ते हो गया बहुवचन। क्लियर है? स हो गया एक वचन, तौ हो गया द्विवचन, ते हो गया बहुवचन। स हो गया एक वचन, तौ हो गया द्विवचन और ते हो गया बहुवचन। क्लियर है? सह तौ ते। उसी तरह त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। तो तुम क्या हो गया? एक वचन, युवाम क्या हो गया? द्विवचन, यूयम हो गया 3 वचन, त्वम युवाम यूयम। ये क्लियर है? इसको बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। फिर देखिए अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम। तो अहम हो गया एक वचन, आवाम हो गया द्विवचन और वयम हो गया बहुवचन। इस तरह से हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये आगे आपके सामने हो गया डाटा। चलिए एक डाटा हम आपके सामने और ले रहे हैं इसी प्रकार का।
और वो हम ले रहे हैं आपके सामने लट लकार का। कौन सा लकार? आज आप लोग को लट लकार बता रहे हैं। कौन सा लकार? लट लकार। चलिए लट लकार देखिए क्या होता है, इसी से रिलेटेड है। यहां भी पुरुष होगा, ठीक है, इसका डाटा अलग है। यहां भी होगा एक वचन, फिर होगा द्विवचन, और फिर होगा बहुवचन। एकदम ध्यान से समझना है। फिर देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सब में पुरुष कर दीजिए। इसमें आता ती, त, अंति, सी, थ, थो, आमी, आव, आम। आमी, आव, आम, ये 3 तरह के हैं। ध्यान से देखिए, ये 3 तरह के हैं। तो देखिए क्या कहिएगा, तीतः अंति, तीतः अंति, तीतः अंति, तीतः अंति। देखिए ती मतलब एक वचन, पहला अंगुली एक वचन, दूसरा अंगुली द्विवचन, तीसरा अंगुली बहुवचन। तीतः अंति, एक वचन में ती, द्विवचन में त, बहुवचन में अंति। तो तीतः अंति। उसी प्रकार देखिए फिर मध्यम पुरुष का, सीथः थो, सीथः थो, सीथः थो, सीथः थो। तो एक वचन सी, द्विवचन थः, बहुवचन थो। ये हो गया मध्यम पुरुष का। उत्तम पुरुष का हो जाएगा आमी, आव, आम, आमी, आव, आम, आमी, आव, आम, आमी, आव, आम। यानी आमी मतलब एक वचन, आव मतलब द्विवचन, आम मतलब बहुवचन। इस तरह से करिएगा। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, पहले इसको पढ़ेंगे कैसे। अब जैसे मैंने इसके लिए आपको धातु रूप ध्यान रखना होगा, ध्यान समझिएगा। कौन सा रूप? धातु रूप। धातु रूप में क्या होता है, जैसे क्रीड धातु। कौन सा धातु? क्रीड धातु। क्रीड धातु का मतलब होता है खेलना। क्रीड धातु का मतलब क्या होता है? खेलना। मैंने अगर आपको खेलने से रिलेटेड कोई अनुवाद दे दे तो समझिए यहाँ कौन सा धातु लागू होगा? क्रीड धातु। कौन सा धातु? क्रीड धातु। जैसे पठ धातु। कौन सा धातु? पठ धातु। पठ धातु का मतलब होता है पढ़ना। पठ धातु का मतलब क्या होता है? पढ़ना। लिख धातु। लिख धातु का मतलब होता है लिखना। इसलिए सबको धातु रूप आपको याद रखना होगा। बुक में बहुत सारा धातु रूप है, वो हम एक दिन आपको लिख देंगे अगले में। अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा बात ध्यान रखना है। जैसे पठ धातु पढ़ना। अब जैसे पठ धातु का हमको मान लीजिए लकार लेना है, लट लकार देखना है, तो सबसे पहले पठ जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए पठ दीजिए, पठ में ती क्या हो जाएगा? पठती। फिर क्या हो जाएगा? पठता। सबसे पहले पठ बोलना है, उसके बाद जो है उसी तरह बोलना है। इसको क्या बोलेगा? पठती, पठता, पठंती। मैंने पठ में अंति जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठंती। पठ में ती जोड़िएगा तो क्या होगा? पठती। पठ में तह जोड़ेंगे तो क्या होगा? पठतः। और पठ में अंति जोड़ेंगे तो क्या होगा? पठंती। तो क्या हो गया? इसको बोलिए पठती, पठतः, पठंती। फिर से बोलिए पठती, पठतः, पठंती, पठती, पठतः, पठंती, पठती, पठतः, पठंती। सेम उसी तरह आप नीचे देखिए, पठ में सी जोड़िए क्या होगा? पठसी, पठसी, पठथः, पठथो। देख रहे हैं ना? पठ में सी जोड़ेंगे तो पठसी, पठ में था जोड़ेंगे तो पठथः, और पठ में थो जोड़ेंगे तो पठथो। तो क्या हो गया? पठसी, पठथः, पठथो। और उसी प्रकार यहाँ क्या होगा? पठ में आमी जोड़ेंगे तो क्या होगा? पठामी। पठ में आमी जोड़ेंगे तो क्या होगा? पठामी। क्या होगा? पठामी, पठाव, पठाम। पठ में आप जोड़ेंगे तो पठाव।
पठ में देखिए पठ है, पठ में क्या जोड़ेंगे आव, तो क्या हो जाएगा पठाव, क्या हो जाएगा पठाव। उसी प्रकार देखिए पठ में आमी जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए आमी, क्या होगा पठामी। इस तरह से बनता है, क्योंकि इसमें देखिए ठो ये संधि विच्छेद जब पढ़िएगा उसमें पढ़ा है बताएंगे आपको। ठो में क्या आता है ओ, ठो लास्ट में देखिए क्या बोलते हैं ओ। फिर से देखिए उच्चारण कीजिए अपने भाषा पर, देखिए जोर से बोलिएगा ठो, लास्ट में क्या देखने सुन रहे आप ओ, इसका ओ इसका आ, तो ओ और आ मिला के क्या बनता है आ, ये बन जाएगा पठा, और उसके बाद मी, तो क्या हो गया पठामी। इस तरह से बनता है। तो क्या कहिएगा पठती पठता पठंती पठसी पठथो पठथो पठामी पठावा पठामा। उसी प्रकार क्रीड धातु, क्रीड मतलब खेलना होता है ना, क्रीडति क्रीडता क्रीडंती क्रीडसी क्रीडथा क्रीडथो क्रीडामी क्रीडावा क्रीडामा आमी आवा आमा तीतांती सीता तो आमी आवा आमा, आमी आवा आमा, आवा होता है सॉरी, आमी आवा आमा, पठामी पठावा पठावा। ठीक है, ये विसर्ग छूट गया था उसके लिए सॉरी, इसको मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा सा छोटा छोटा सा देख रहे हैं। जैसे मान लिखा देंगे कि वह खेलता है, ध्यान दीजिएगा वह खेलता है, वह क्या करता है खेलता है। अब गौर कीजिएगा संस्कृत अनुवाद जो होता है बहुत आसान है। ये इंग्लिश नहीं है कि कभी आपको लेफ्ट रहना है कभी राइट लेना है कभी मिडिल रहना है, ऐसा कुछ नहीं। संस्कृत जो होता है ना वो सीरियल से शुरू होता है, इस पहले इसका होगा फिर इसका होगा फिर इसका होगा, ये ध्यान रखिएगा एकदम शुरू से होता है। इसमें कहीं आपको लेफ्ट राइट मिडिल नहीं करना है, एकदम सीरियल से बढ़ना है। कैसे बढ़ना है ध्यान दीजिए, देखिए वह खेलता है, लास्ट में क्या गया ता है, लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, ध्यान दीजिएगा लट लकार का मतलब क्या होता है वर्तमान काल। वर्तमान मतलब कि जो अभी हो रहा है। जैसे खेलता है, जब ये लास्ट में ता है ती है ते हैं ये सब अगर आ जाए तो समझ जाइएगा लट लकार है। क्या क्या बोले हैं ता है ती है ते हैं ते हो ती है, ये सब जब ये रहेगा ता के बाद है हो जो भी रहेगा है ना, तो समझ जाइएगा वो क्या है लट लकार है। तो देखिए यहाँ भी लास्ट में क्या हो गया ता है, आई खेलना क्या है धातु रूप है, खेलना क्या है धातु रूप है, इसलिए ये लट लकार में आ जाएगा। तो देखिए अब देखिए वह, तो वह का क्या होता है कहिएगा सर सह मतलब होता है वह। उसके बाद होगा यहाँ वे दोनों, यहाँ होगा वे लोग, यहाँ क्या होगा वे लोग, यहाँ होगा तुम, छोटा रहेगा तुम बड़ा रहेगा तो आप, यहाँ होगा आप तुम दोनों या आप दोनों, यहाँ होगा तुम लोग या आप लोग, यहाँ होगा मैं, यहाँ होगा हम दोनों, यहाँ होगा हम लोग, यहाँ क्या होगा हम लोग। चलिए अब देखिए समझिए इसको, तो क्या है वह खेलता है, तो वह के लिए देखिए क्या है स, वह के लिए क्या है स। अब गौर कीजिएगा स कहाँ आता है प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ चलिए स ले लिए। ठीक है, एगो सा भी होता है वह, तो सा होगा स्त्रीलिंग के लिए, स होता है पुल्लिंग के लिए, समझ रहे हैं ना। वह खेलता है, देखने सच लग रहा है कोई लड़का होगा, वही लिखते हैं वह खेलती है, तब यहाँ सा होता, तब स नहीं होता, वो भी आगे बताएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा स हो गया। खेलता है गौर कीजिएगा, तो स देखने क्या आ रहा है, स अगर प्रथम पुरुष एक वचन का है यानी आपका सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं यानी कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। अगर कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक के वचन वाला होना चाहिए, समान चलता है, ध्यान रखिएगा। अगर कर्ता आपके पास
यानी सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, आसानी समझ सकते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी आपका कौन होना चाहिए, प्रथम पुरुष एक के वचन का होना चाहिए और कोई दूसरा लागू नहीं होगा। तो कहिएगा सर प्रथम पुरुष एक वचन में कौन है, तो देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आता है, ती, इसके साथ ती वाला आएगा। तो खेल का क्या आता है, क्रीड, तो क्या हो जाएगा, क्रीडती, क्या हो जाएगा, क्रीडती। हो गया इसका, समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखते हैं। जैसे कह देंगे आप लोग लिखते हैं, देखिए फिर यहाँ देखिए ते हैं आ गया, इसका मतलब लट लगा है, वर्तमान काल है। चलिए आप लोग, तो देखिए आप लोग का क्या होता है, यहाँ पर देखिए यू यम, देख रहे हैं ना, आप लोग का क्या होता है, यू यम, ये सब पहले याद कर लीजिएगा। आप लोग का क्या होता है, यू यम। तो देखिए यू यम कहाँ है, गौर कीजिएगा, मध्यम पुरुष, यहाँ देखिए मध्यम पुरुष और बहुवचन। तो आपका अगर मान लीजिए कि कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन का होगा। तो देखिए मध्यम पुरुष ये लाइन हुआ, बहुवचन ये आ गया, क्या आ गया, थो, क्या आ गया, थो। तो धातु रूप में क्या जुटेगा, थो वाला जुटेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, यू यम लिख थो, चूंकि लिख धातु है तो क्या होगा, लिख थो, हो गया इसका मतलब, यू यम लिखत हो। कोई दिक्कत, चलिए एक तो और देखते हैं। हम लोग, या ऐसे लिखिए, मैं जाता हूं, देखिए लास्ट में क्या गया, ता हूं, पहले पहचान लीजिएगा, लास्ट में क्या गया, ता हूं, इसका मतलब हो गया लट लगा। मैं यहाँ है, मैं का क्या होगा, अहम, अहम देखिए कहाँ है, उत्तम पुरुष एक वचन, देख रहे हैं, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। तो चलिए यहाँ पर हम अहम दे दिए, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिए, अहम, तो अहम हो गया। अब देखिए अगर आपका उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो क्रिया भी वही होना चाहिए। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है, देखिए यहाँ आमी, तो जाना का होता है गच्छ धातु, जाना का गच्छ धातु, तो क्या होगा, गच्छामी, गच्छ में आमी, क्या होगा, गच्छामी। जैसे कह देगा कि हम लोग घर जाते हैं, हम लोग घर जाते हैं। अब बताइए आप लोग, हम लोग का यहाँ क्या होगा, कहिएगा सर हम लोग का वयम होगा। चलिए वयम पूछ देंगे, वयम कहाँ है, तो कहिएगा उत्तम पुरुष बहुवचन है, बोला कीजिए, वयम कहाँ है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। और उत्तम पुरुष जब बहुवचन रहेगा तो क्रिया भी कौन होगा, कहिएगा सर सेमेन होगा, उत्तम पुरुष बहुवचन होगा। तो देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, आमह, क्या होता है, आमह। तो पहले देखिए हम लोग का वयम हो गया, घर का गिरहम होगा, सेम चल रहा है गिरहम, यहाँ क्या होगा, गच्छामः, गच्छ धातु होता है ना, क्या होगा, गच्छामः। आना का था आगच्छ, जाना का गच्छ, आना का आगच्छ, जाना का गच्छ, आना का आगच्छ, मैंने गच्छ से पहले आ जोड़ देंगे तो आना हो गया, आगच्छ मतलब जाना हो गया। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कुछ और, जैसे कह देंगे वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों घर आते हैं, वे दोनों घर आते हैं। अब देखिए वे दोनों, वे दोनों का क्या होता है, कहिएगा सर तव होता है, वे दोनों का क्या होता है, देखिए यहाँ तव, तव कहाँ है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन,
देखो द्वि मतलब दो आ जाता है, देखते हैं सब में दो होगा, दोनों 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 दोनों, ये ध्यान रखिए। तो अगर मान लीजिए प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी कौन होगा, अगर प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी कौन होगा उसके साथ, तो प्रथम पुरुष द्वितीय वचन वाला होगा, प्रथम पुरुष द्वितीय वचन। अब प्रथम पुरुष द्विवचन में कौन होगा, मतलब दूसरा अंगुली, ती त, क्या होगा, तह तह तह। यहाँ पर क्या होगा, घर का क्या होगा, गिरहम, घर का क्या होगा, गिरहम। यहाँ क्या होगा, आगच्छतः, आगच्छतः मन आते हैं। जैसे कह देंगे यहाँ कि तुम, पहले इसी पर भी देखिए, घर जाते हो, तुम घर जाते हो, तो देखिए तुम का क्या होगा, त्वम, तुम का क्या होगा, त्वम, घर का क्या होगा, कहिएगा गिरहम। अब देखिए त्वम क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन, तो वहां देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में कौन होता है, सी, क्या होगा, आगच्छसि, आगच्छ सी, हो गया। जैसे कह देंगे कि हम दोनों गेंद खेलते हैं, हम दोनों गेंद खेलते हैं, हम दोनों गेंद खेलते हैं। तो देखिए हम दोनों का क्या होगा, कहिएगा सर आवाम, क्या होगा, आवाम, आवाम। गेंद का होता है कंदुकम, गेंद का क्या होता है, कंदुकम, आवाम कंदुकम। तो देखिए आवाम क्या है, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो यहाँ भी उत्तम पुरुष द्विवचन कौन होगा, आवह, तो क्या होगा, क्रीडावह, क्या होगा, क्रीडावह। वैसे आजकल प्रचलन हो गया, क्रीड ना देखे खेले धातु लगा देता, खेलावह, है ना, खेलती खेलता। तो आजकल खैर अलग फैशन ये हो गया, लेकिन ओरिजिनल में धातु कीट है, ये आ गया। चलिए थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं, अब कह देंगे कि वे लोग हंसते हैं, वे लोग हंसते हैं, वे लोग हंसते हैं, या हंसते हैं पढ़ते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं। चलिए इसको बनाइए आप लोग। तो कहिए, हम पूछेंगे आप लोग को वे लोग का क्या होगा, तो कहिएगा सर वे लोग पहले वाला में आता है, क्या होगा, सह तो ते। तो वे लोग का क्या होगा, ते क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन, देख लीजिएगा, वे लोग ते क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन। अगर प्रथम पुरुष बहुवचन का आपका क्रिया करता है तो क्रिया भी आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा, बस यही ध्यान रखना है। तो क्या होगा, ते, किताब का क्या होगा, पुस्तकम, किताब का क्या होगा, पुस्तकम। पठ का क्या होगा, पठंती, क्या होगा, देखते हैं प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आता है, अंति, तो पठ धातु और पढ़ना का पठ धातु, तो क्या होगा, पठंती, ते पुस्तकम पठंती, ते पुस्तकम पठंती। इस तरह से आप लोग ये लट लकार से संबंधित जो अनुवाद होगा उसको बनाइएगा बुक से, दिक्कत कहीं नहीं होगा, इससे रिलेटेड जो होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना लाइक व्यूअर जाता है उतना लाइक नहीं जाता है, इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए और उसके बाद शेयर खूब कीजिए अपने दोस्तों के बीच। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।